सच बताओ तुम अब क्या पूछ रहे महाराज? अच्छा बोलो, जिन लोगों के ग्रेजुएशन हो गया है वो सब ईमानदारी से बताओ तुमने 5वीं कक्षा में क्या पढ़ा था? अरे महाराज रात गई बात गई, अब कहा 5वीं कक्षा का पूछ रहे महाराज? अरे पूछ रहे महाराज बताओ। भूल गए महाराज, भूल गए, क्योंकि अभ्यास फेरा नहीं उसको ना, बढ़ते चले गए 6वीं 7वीं 8वीं। अरे पीछे कौन देखे, 8वीं में पढ़ रहे, 5वीं तो कब की पास हो गई, बाढ़ में गया 5वां 6वां, अब क्या करेंगे 5वीं का? 8वीं में 10वीं में, अब 8वीं का क्या करेंगे? अब तो 12वीं में, 10वीं का क्या मतलब? मतलब जरूर है। घर की छत पे चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी धरती से भले ही नजदीक है, पर पहली सीढ़ी अगर नहीं है तो छत पे चढ़ने के लिए दूसरी सीढ़ी भी पैर रखने के लिए नहीं मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 10 पहुंच गए छत पे बस। पर कपड़ा सुखा के लौटना भी तो है, लौटना है तो छत वाली सीढ़ी जैसे चढ़ने के लिए आखिरी थी, वैसे उतरने के लिए नीचे वाली भी आखिरी है। दोनों का बराबर महत्व है। 5वीं से लेके 10वीं तक, 10वीं भले ही तुम्हारे लिए बोर्ड की परीक्षा है, पर 10वीं में जाने के लिए 5वीं पहली सीढ़ी का सहारा पूरा का पूरा लेना पड़ा। तो हमें होना चाहिए नॉलेज उसका। आप बोलो, आप कहो गुरुजी आप बताओ आपने क्या पढ़ा 5वीं में, तो हम तो भैया बोलना शुरू करेंगे तो पूरी 5वीं की एक एक अक्षर को बोल के शांत होंगे। क्यों? क्योंकि कोई हमने स्कूल में तो पढ़ा नहीं परीक्षा के लिए। हमने तो आर्ष वैदिक पद्धति से पढ़ाई गुरुकुल में की है महाराज। जब तक पूरी किताब को घोंट के पी के गुरुजी को श्रवण नहीं करा दिया जाता तब तक पीछा गुरुजी नहीं छोड़ते। हाँ, किताब का एक एक अक्षर अखंड सुनाना पड़ता था, अखंड। उनकी मर्जी कहां से पूछ लें, भरोसा नहीं माना। और जब तक वो दूसरा प्रश्न नहीं पूछते तब तक सुनाते रहो सुनाते रहो सुनाते रहो सुनाते रहो सुनाते रहो सुनाते रहो। गुरुजी ने कहा वृद्धि राधईच, बोलो आगे। अब वहां से शुरू करना है। अब आप बोलेंगे ये क्या है वृद्धि राधईच, ये क्या बीमारी बोल रहे हो आप महाराज? ऋषि पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्र का नाम है पहला वृद्धि राधईच, ये पहला ही सूत्र है। अदे गुणा एको गुणा वृद्धि न धातु लोप के न धातु लोपः लोपस धातु हो। बड़ा कठिन काम है महाराज, बोलते जाना बोलते जाना। हाँ, अब गुरुजी की मौज, दूसरा कब पूछेंगे, कब मानेंगे कि अब बहुत हो गया, अब दूसरा सुना। हाँ, कठिन है महाराज। एको विभक्ति, अब यहां से शुरू करना है। धे धड़ाधड़ धे धड़ाधड़, पूरा पूरा अध्याय 2-2 3-3 अध्याय तक बोलते रहो। और आचार्य और शास्त्री में जब पढ़ रहे हैं, शास्त्री में पढ़ रहे हैं यानी BA संस्कृत शास्त्री में पढ़ रहे हैं, और गुरुजी 6वीं कक्षा का पूछ रहे हैं, बताना ही पड़ेगा नहीं तो डंडा पड़ते। इतने बड़े विद्यार्थियों को भी पिटाई। इसलिए सब रोम रोम में भर देते महात्मा गुरुजन। उसके लिए विद्यार्थी का भी समर्पण चाहिए। पिटे रोए पर श्रद्धा कम नहीं होवे तो विद्या आएगी महाराज। गुरुजी ने एक थप्पड़ मार दिया, 2 आंसू निकाल के गुरुजी से रूठे पड़े। अब ले लो ज्ञान का ठेंगा। विद्या के लिए क्या क्या करना पड़ा? पिटो, रो और श्रद्धा भी रखो। श्रद्धा कम हुई तो खिचड़ी बंद, खाना बंद, यज्ञ में मुर्गा। बड़ा कठिन काम। सब विद्यार्थी यज्ञ कर रहे हैं और एक मुर्गा बना पड़ा यज्ञ में, पूरी यज्ञ, आंखों में से खून निकले आवे। ऐसी ऐसी सजा महाराज हमने भोगी। उसकी वजह से अब मंत्र निकलते हैं, अब कोई खून फून निकलता नहीं। एक बार कभी न कभी तपना है जीवन को निखरने के लिए। आपको जब लगे तब तप लो, क्योंकि 4 आश्रम है, उसमें से किसी भी आश्रम में एक बार तपने का नियम है।